एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम यूनिट 4 का लेसन लर्न करने जा रहे हैं। इसका नाम है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा था आप जब वहाँ जाके देख सकते हैं। आज चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इंटरव्यू क्या होता है? जब आप कहीं जाते हैं अपनी जॉब लेने, तो आप सबसे पहले वो क्या लेते हैं, बोलते हैं हम पहले अपने बारे में बताओ, कुछ हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, वो होता है इंटरव्यू। बिना इंटरव्यू के आप एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, चलो निकल जाओ, इंटरव्यू तो आए किस लिए हो, निकल जाओ यहाँ से। तो अब हमारे यहाँ पे कुछ इंटरव्यू के टाइप्स हैं, नीचे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यू है। चलो देखते हैं क्या कैसे कैसे इंटरव्यू होते हैं। पहला है सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये जनरली हायर करने के लिए लोगों को लिया जाता है इंटरव्यू। अगला है प्रमोशन इंटरव्यू, जैसे किसी का हमें प्रमोशन करना हो, किसी को एक रैंक से दूसरे रैंक में देना हो, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, मतलब हायरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो आपका इंटरव्यू लेगा और उसी हिसाब से आपको प्रमोट करेगा। अप्रेजल में आपकी एनुअली या पीरियोडिकली, मे बी मंथ में या 6 मंथ में या 12 मंथ्स में एक बार आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपका प्रोग्रेस देखा जाएगा या आपके क्या आपने कैसा किया है, एक्शन लिया जाएगा उस पर, और इवैल्यूएट करते हैं ऐसे एम्प्लॉय को कि वो सही कर रहा है कि नहीं। अगला है काउंसलिंग इंटरव्यू। इसके अंदर हमारी हेल्थ देखी जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ जो हमारी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल के साथ आपने देखा जैसे कि कोविड में हमारी मेंटल हेल्थ भी देखी जाती है इसके अंदर। तो ये काउंसलिंग इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एम्प्लॉय के लिए। अगला है डिसिप्लिनरी या रिप्रिमांड इंटरव्यूज़। जैसे कुछ लोग नहीं होते जैसे हमारे एम्प्लॉयर जो बहुत नॉनसेंस में फैलाते हैं, तो उनको पहले बुलाया जाता है, इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम। उनको समझाया जाता है इंटरव्यू में, अगर नहीं समझे तो गेट आउट, निकल जाओ। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उनके यहाँ पे तो आते रहते हैं इतने सारे। हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा अपने आप को ढीला ले। ऐसे नहीं कि अरे यार हमारा है, ये तो मेरा है, ऐसे नहीं। हमें वहाँ पे, क्योंकि किसी और का ऑफिस है, वहाँ पे हमें काम करना है, तो थोड़ा सा अच्छे से रहना होता है। अगला है ग्रीवियंस इंटरव्यू। इसके अंदर अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी से भी हमें कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो हम यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एग्जिट इंटरव्यू, जैसे किसी को छोड़ना है, अपना ये ऑफिस छोड़ना है, तो वो एग्जिट इंटरव्यू दे सकता है। या फिर अगर किसी को निकाला जा रहा है, तो ये भी एग्जिट इंटरव्यू में आता है। स्टे इंटरव्यू, ये बहुत न्यू फिनोमेना है जो आजकल कंपनी यूज़ कर रहे हैं लोगों को जज करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इससे लोग मोटिवेटेड भी रहते हैं और अप्रिशिएट भी फील करते हैं। इसके अंदर वो सबको रखते हैं और उनका जज करते हैं परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम। अगली बार है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, बट 2 मोस्ट कॉमनली यूज इंटरव्यू स्ट्रैटेजी है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव स्ट्रैटेजी। इनको स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं, पैटर्न और अनपैटर्न भी बोलते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं इसके अंदर, और वो इंटरव्यू को आंसर करना होता है कि इसका आंसर क्या है। और ये जनरली बोलता है कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट ही अचीव होता है। और भी स्ट्रैटेजी है जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डेप्थ और एक्शन इंटरव्यूज़। इसके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे, आपके प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पूछ लेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हो, आपके बारे में इन डेप्थ सब कुछ पूछते हैं, A to Z आपके बारे में, आपके नाम, पता, पेरेंट्स, सब कुछ, पूरी कुंडली पूछ लेंगे इसके अंदर। मतलब आपकी ग्रुप डिस्कशन होता है इंटरव्यू। इसके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप को बुलाया जाता है, फिर इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमारे में कोई कमी होती है तो बता भी देते हैं। अगला है स्ट्रेस इंटरव्यू। इसके अंदर हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है, जैसे कि पूछा जाएगा कि आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और हमारा कंपनी लॉस में चला गया है, तो आप क्या करोगे, ऐसे कोई स्ट्रेसफुल दे देंगे, और उसके बेस पे वो आपको जज करेंगे। अगर आपने उनकी कैपेबिलिटी पे, उनके जो असेसमेंट पे खरे उतरे, तो आपको बोलेंगे ठीक है आप आ जाओ, और अगर नहीं लेंगे तो आपको पता ही है वो किक आउट कर देंगे। अगला है सिचुएशनल। इसके अंदर बहुत सारे सिचुएशन देते हैं और देखते हैं कि वो हैंडल कर सकता है कि नहीं, तभी लेंगे, वरना ऐसे किसी को ऐसे अपने वहाँ पे ले ले वो। अगला है वीडियो इंटरव्यू। ये टाइम और मनी दोनों बचाता है, ना उसको वहाँ पे पैसे खर्च करके आना पड़ेगा, ना मनी लगेगी, ना उसका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू टाइप होता है ये।
अब हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं इंटरव्यूअर के, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है उसका नाम होता है इंटरव्यूअर, उसने हम इंटरव्यूअर कहते हैं। तो कुछ इसके अंदर हमारे पास गाइडलाइन है जो उनके लिए भी ज़रूरी है, जैसे कि डिटेल, जैसे प्लेस, टाइम, लेंथ कितना होगा, स्टाइल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ये सब उनको पहले डिसाइड करना चाहिए, जिससे उसको पता चल जाए जिसका इंटरव्यू हो रहा है कि हमें कहाँ जाना है। अगला होता है उसको, जो सामने वाला बैठा है उसको बहुत कंफर्टेबल फील करना, भी उसका फर्स्ट टाइम हुआ और आपसे आप लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो नर्वस फील करके मे बी कुछ गलत आंसर दे दे या उसको नर्वसनेस से वो आंसर ना दे पाए। तो पहली बात होती है उसको कंफर्टेबल बिठाओ आप। अगला है आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो कि वो आपको सब कुछ आंसर कर दे, अपनी कंप्लीट स्टोरी दे दे, ना कि वो ऐसे बस बैठा रहे चुपचाप। और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पहले पूछने चाहिए कि वो आंसर ही ना कर पाए, ऐसे कि हर कोई उसको आंसर कर सके, चाहे कोई भी हो। और अगला है कि हमारा जो इंटरव्यूइंग जो है, जिसको हम कैंडिडेट को कर रहे हैं, हम एक नोट भी बनाना चाहिए, ठीक है, टिक करते रहो कि ये ठीक है, ये सही कर रहा है, ये इसने सही आंसर दिया, ये सही आंसर दिया। अगर आप कोई डैश लग रहे तो वहाँ पे डैश डाल देना या कोई क्रॉस डाल देना अगर उसने कोई सही नहीं किया। इससे आपको रिमेंबर करने में, क्योंकि दिन में आप 100 इंटरव्यू लेते हो तो आपको भी रिमेंबर करने में सही रहेगा। अगला है, हमें कंक्लूजन देना चाहिए, मेरे को कहना चाहिए आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, या हम बाद में रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, आप शांति से जाओ घर। ऐसे हमें उसको अच्छे से नर्वसनेस के नहीं, बड़े सही से भेजना चाहिए। अगला है, जो इंटरव्यूई है, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग कैसे उनसे बात करेंगे, क्या करना चाहिए है हमें। एक इंटरव्यूई को हमें कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो हमें ले ले। पहला इसमें है बिफोर, फिर हमें ड्यूरिंग कैसे रखना चाहिए, फिर इसके अंदर है आफ्टर। पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरव्यू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा होने कहाँ वाला है, हमें प्लेस और टाइम पता है ना कि कहाँ होगा। माँ हम ऐसे थोड़ी कहीं चल जाएंगे, बोलेंगे अरे यार कहीं तो होगा ही। हमें पहले देखना चाहिए कि कहाँ है, पहले से हमें मैप देख लेना चाहिए कि ठीक है यहाँ से यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, मुझे स्टार्टिंग बनाना चाहिए पहले वहाँ बताने से पहले। अगला है, एक क्वेश्चन की लिस्ट आप प्रिपेयर कर लो और एक आंसर कर लो कि मैं ऐसे ऐसे आंसर बोलूँगा। अपने बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता ही होता है ना कि मैं ठीक है अपने बारे में ये बोल दूँगा, ये बोल दूँगा, ये बोलूँगा, अपने आप को रेडी कर लो। और ऐसे नहीं कि घर के पजामे टी शर्ट में जा रहे हो, वो बोलेंगे बेटा घर में ही रहो, ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रेजेंटेबल लगना है, ये मेन पॉइंट होता है। प्रेजेंटेबल ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड में जाओ ठीक है नहीं लो तो नहीं लिया, आपका अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डर बैठे हो अच्छा ऐसा है कि, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है आपको। अपने सब कुछ पूरी फाइल वाइल सब कुछ अपने पास, ऐसे नहीं कि वो हो मैं भूल गया सर कल ले आऊँ मैं, सर परसों ले आऊँ मैं, ऐसे नहीं, आपको सब कुछ लेके आना है वहाँ पे। वो कल परसों का टाइम देंगे आपको और आपको वेन्यू के वहाँ पे बिफोर टाइम पहुँचना। जैसे ये नहीं कि आप लेट हो गए, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, सब वहाँ से छोड़ गए, ख़त्म हो गया, आपको वहाँ पे बिफोर टाइम पहुँचना है। अब इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है, आप आ रहे हैं, आपको सबको हेलो हाय कहना है, चाहे वो मैम हो सर हो, सबको गुड मॉर्निंग कहना है या हेलो हाय भी कह सकते हैं। और कॉन्फिडेंटली वो करना है, ऐसे नहीं कि नर्वसनेस से उनको भी लगेगा कि ऐसे एम्प्लॉय हम कर रहे हैं। तो पहले ये बोलते नहीं आपने सुना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वही आपका होना चाहिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जो वो बोल रहे हैं पूरा क्वेश्चन सुनो, नहीं कि बीच में आंसर दे रहो। उनको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, ये बताता है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि आप सही बोल रहे हो, उनकी पूरी बात तो सुन लो, मे बी उनका क्वेश्चन कुछ और हो। अगला है, अगर हमारे पास कोई हमें आंसर नहीं आता, हम एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है सॉरी सर मुझे नहीं आता है इसका आंसर, मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। ये नहीं कि कुछ भी बड़े करते रहोगे और वो सुनते रहेंगे। अगला है, जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत फॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अब्यूज़र वर्ड यूज़ कर रहे हो, अरे यार सर वो ऐसे हो गया सर, वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। आप नॉर्मली बात करोगे उनसे और उनको थैंक भी करोगे और उनको बोल के आएंगे सर आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और आप उनके लिए फिर थैंक यू नोट भी लिखोगे कि थैंक यू सर आपने मुझे यहाँ बुलाया। और अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप लेटर भी लिख देना कि सर ये है, लेटर के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा कब आएगा। अगला हमारे पास कुछ टाइप ऑफ इंटरव्यू, कैसे कैसे टाइप के इंटरव्यू होते हैं हमारे। पहला है क्लोज एंडेड इंटरव्यू। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते हमसे कि क्या है कैसा है, हम पूछते हैं बस येस और नो का आंसर। जैसे कि हैव यू वर्कड बिफोर इन दिस इंडस्ट्री, इसके अंदर हम बोलेंगे सर एक इंडस्ट्री
या आंसर क्या हो, येस और नो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बस आप येस और नो ही देना। अगला होता है ओपन एंडेड। इसके अंदर हमें जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे पूछता है क्वेश्चंस, ऐसे कि हम एक्सप्लेन करें, जैसे कि वाई डू यू चूज़ टू वर्क इन दिस कंपनी, मतलब पूछेगा कि आप क्या, कैसे, क्यों इधर काम करना चाहते हो, आपको ऐसा क्या है। मैं भी अपने पूछेगा टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस क्या है, वैसा पूछेगा आपकी। और फिर पूछेगा कि आपको क्या जॉब करनी थी, आपको आइडियल जॉब क्या है आपकी। और अब अगला है हाइपोथेटिकल इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर वो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग देगा, मैथ्स नहीं देगा, वो सिचुएशंस देगा। इसके अंदर ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ यू कुड हैव एनीवन इंडस्ट्री एज मेंटर हु वुड यू चूज एंड व्हाई। तो पूछेंगे कि अगर आपको कोई मेंटर चाहिए, हमारी इंडस्ट्री से कोई मेंटर चाहिए, तो आप किसको चूज़ करोगे और क्यों, उनको क्यों चूज़ करोगे हमारी इंडस्ट्री से। अब अगला है आउटसाइड द बॉक्स क्वेश्चन। इसके अंदर हम जो कैंडिडेट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू मे बी इस पर क्या होंगे, जैसे कि इफ़ यू हैव चांस टू बिकम अ CEO इस कंपनी के, तुम क्या करोगे। तो वो उसके हिसाब से देखते हैं कि ये उसकी क्वेश्चन के लायक है कि नहीं, और फिर वो आपको टाइम देते हैं कि ठीक है हम आपका इंटरव्यू लेंगे। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर इधर तक देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।